पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। इस नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग इस प्रार्थना को देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और अन्य लोगों के साथ में बांटते हैं, अपनी गवाहियाँ भेजते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, मैं उन सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आपसे निवेदन भी करूँगा, जल्दी से आप इस प्रार्थना को आप जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि हम सब एक मत एक हृदय होकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सन लूकास अध्याय 18 वाक्यांश 1 के अंदर, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब इस नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमें मालूम है यदि हम प्रभु से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर के पास आते हैं तो ईश्वर हमारे पास आता है। इसलिए वचन कहता है ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। जब हम ईश्वर के पास आते हैं अपने दुख तकलीफ पीड़ा को लेकर, तो ईश्वर स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में आता है। हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारी हर एक आवश्यकताओं में ईश्वर उपस्थित रहता है। आज ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करना चाहता है। क्या आप सभी तैयार हैं आज की प्रार्थना में भाग लेने के लिए, वचन को सुनकर उस पर दृढ़ रहने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने एक पर्सनल अनुभव शेयर करूंगा। मैं खुद इस परेशानी से गुजरता हूं, तो मैंने सोचा ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं आती होगी, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं, बांटूं। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी परेशानी या ऐसी कौन सी बात है। आपको बताता हूं। आज हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट, रुकावटें, बाधाएं, बंधन, बीमारियां, तंगी, गरीबी, परेशानियां आती है। फिर हमारे मन में एक सवाल आता है कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? बीते दिन आपको मालूम होगा 30 जून से लेकर 8 जुलाई तक 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना का आयोजन किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे परिवारों ने भाग लिया और ईश्वर की आशीष को प्राप्त किया। आप सभी को लगता होगा कि कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, तैयारी करना, ये सब कुछ आसान है। मैं आज अपना अनुभव आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। बीते दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग करते करते ही जो बैटरी 1 से 1.5 घंटा चलती है वो 10-15 मिनट में डिस हो गई। दूसरी बैटरी लगाई, वो भी डिस। तीसरी बैटरी लगाई, तीनों बैटरी मिला के 1 घंटे भी नहीं चल पाई। हमारा जो भी रिकॉर्डिंग का एक डेटा था वो चला गया। उसके बाद में जो डेटा हमने वापस रिकॉर्ड किया, वो जब हमने कार्ड कंप्यूटर में लगाया कॉपी करने के लिए, वो कार्ड एरर देने लग गया। वो कार्ड जब तक आप फॉर्मेट नहीं करोगे वो कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। सोचिए
कल सुबह 5 बजे प्रार्थना आनी है और आज रात को 11 बजे खराब हो गया, क्या करें? उसके बाद में जो कंप्यूटर चालू था वो कुछ देर बाद में, जैसे हमने एक वीडियो शेयर किया, उसके कुछ 1 मिनट या 2 मिनट के बाद में वो कंप्यूटर भी एरर देने लग गया, विंडो करप्ट हो गई। अब सोचिए, हम तो रोज वचन बांट रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, फिर क्यों? आज इसी विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। हमारे जीवन में परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं, बंधन क्यों आती है और उसके बाद में हमने क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 35 पढ़ेंगे। ईसा ये कह रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा कह रहे थे, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ईसा कह ही रहे थे, इसका मतलब है प्रभु वहां पर वचन की घोषणा कर रहे थे। आज इस जगह अपने आप को रखना, प्रभु अपने अभिषिक्त, अपने दासों के द्वारा वचन की घोषणा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। उस वक्त कुछ लोग आएंगे आपके जीवन में बाधा बनकर, आपके जीवन में आपको प्रभु से दूर करने के लिए, आपको नकारात्मक यानी बुरे शब्द, अविश्वास भरे शब्द आपको बोलने के लिए आएंगे। जब आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, सुन रहे हैं, उस वक्त आप देखना आपके जीवन में, आपके घर में एक भूचाल आ जाता है, एक तूफान आ जाता है। जैसे चर्च का समय होता है, निकलने वाले होते, उससे पहले घर में क्लेश हो जाता है। होता है या नहीं होता? होता है। आप कोई नाइट विजिल में, कोई वनडे प्रेयर में, रिट्रीट में, किसी भी कार्य के लिए आप निकलते हैं प्रभु के लिए, उसी वक्त ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है, टायर पंचर हो जाता है, कुछ ना कुछ आपके साथ में दुर्घटना हो जाती है। ये सब क्यों होता है यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, जब प्रभु के वचन की घोषणा होती है, प्रार्थनाएं चलती है, रिट्रीट होता है, साधनाएं चलती है, वचन को हम सुनते हैं, उस वक्त शैतान आता है। शैतान आता है और वो कहता है, अब गुरुवर को परेशान करने की जरूरत ही क्या है। वो हमारे अंदर ऐसी सोच, ऐसे शब्द डालता है, ऐसे विचार उत्पन्न करता है, अब प्रभु यीशु को परेशान करने की जरूरत ही क्या है। जिस काम के लिए तुम गए थे वो तो तुम्हारा असफल हो गया, तुम अपने निवेदन, मनोरथ लेकर गए थे, लेकिन वो तो विफल ही हो गया। अब क्यों जा रहे हो? अब क्यों कर रहे हो? क्यों क्षमा कर रहे हो? क्यों उपवास कर रहे हो? क्यों इस नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हो? क्यों प्रार्थना को सुन रहे हो? क्यों वचन में भाग ले रहे हो? आगे हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा ने उनकी बात सुनकर, ध्यान देना, ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हमें उस वक्त, उस पल, उस समय क्या करना है वो जरूरी है। हम क्या करते हैं? हम दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों की बातों में आकर प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से चले जाते हैं, प्रार्थना को बीच में छोड़ देते हैं, प्रार्थना में से भाग जाते हैं। हो सकता है आप मोबाइल में प्रार्थना सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे, कुछ भी हुआ तुरंत प्रार्थना को बंद करके आप चले गए। लेकिन उस वक्त प्रभु क्या कह रहे हैं?
प्रभु यीशु उस सभागृह के अधिकारी से कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने उन लोगों की बात सुनकर उस अधिकारी को कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। अब सोचिए, आप क्या उस क्षण में, उस घड़ी में प्रभु पर विश्वास रखते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछना। जैसे मैंने आपको कहा, हमारे साथ में ये इंसिडेंट हुआ, तो हमने क्या किया? कार्ड करप्ट हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी टीम में हार्डवेयर की नॉलेज, सॉफ्टवेयर की नॉलेज भैया है, डेरिक भैया। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। उन्होंने कहा कि भैया अब तो कार्ड फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। हमारे इस पास में स्क्रीनशॉट है, कोशिश करूंगा मैं वीडियो के अंदर लगाने की। जो कार्ड फॉर्मेट करने का दिखा रहा है, वही कार्ड कुछ समय बाद में रीओपन होता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हुआ? हमने उस कार्ड के पीछे सोचा नहीं। हमारे मन में यही आया, अगर ये कार्ड खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हमने और प्रार्थना बढ़ा दी। अगर ये कार्ड ओपन नहीं होगा, नहीं खुलेगा, वापस प्रार्थना करेंगे। अब क्या हुआ? जैसे हमने बोला वापस प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को अधिकार दिया, मतलब निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, कमजोर नहीं हुए, बल्कि हमने विश्वास की घोषणा की। तुरंत वो कार्ड उसी वक्त कॉपी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जो सिस्टम खराब हो गया था, विंडो करप्ट हो गई थी, पूरा हमने खोल के सब कुछ, रैम, हार्ड डिस्क, सब कुछ, पावर सप्लाई से लेकर उसका ग्राफिक कार्ड, सब कुछ ओपन करके, क्लीन करके, सब कुछ देख लिया, बूट करके देख लिया, सेफ मोड में सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो विंडो करप्ट हो गई थी। कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह दिखा देंगे। सुबह उठा, 10-11 बजे के आसपास की बात है। मैंने प्रिया को कहा, प्रिया चलो सिस्टम दिखा के लाते हैं। और मेरे मन में एकदम से आया, मैं गया और उस सिस्टम को ओपन किया। मैंने इतने कहा, सिस्टम को दिखा के आते हैं। निराश नहीं हुए थे कि सिस्टम खराब हो गया तो हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे या वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। मन में नहीं आया। आप मानेंगे नहीं, जो पूरी रात सिस्टम ओपन नहीं हुआ, वो सिस्टम सुबह अपने आप, जैसे मैंने पावर ऑन किया, सिस्टम ऑन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रार्थनाएं लाइव हो या ऑफलाइन हो, उस वक्त कभी कभी माइक बंद हो जाता है, ऑडियो नहीं आता, कभी कभी वीडियो सेव नहीं हो पाता, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। एडिटिंग करते हैं, उसमें कुछ परेशानी, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम, इंटरनेट की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आती हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए बैठते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए जाते हैं या प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, उस वक्त शैतान आता है। आज हम सबके जीवन में परीक्षा है, तूफान आते हैं, उतार चढ़ाव रहता जीवन में। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस वक्त हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। ये वो समय है जब हम अपने मुख से कोई भी निराशा वाले शब्द, अविश्वास वाले शब्द नहीं बोले। यहां पर प्रभु उन लोगों की बात को सुनकर कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। अब उसके बाद में ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। प्रभु अपने शिष्य को लेकर जेरुस के घर जाते हैं। जेरुस
सभागृह का अधिकारी था, उसकी बेटी मर गई थी। हमें सोचना है, समझना है, एक व्यक्ति जिसकी बेटी मर गई, वो उस दुख की घड़ी में, उस पीड़ा में, वो प्रभु के पास है। जब वो प्रभु के पास में आया था तब उसकी बेटी जिंदा थी। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, अपने दुख को बयान कर रहा था, उस बीच में उसकी बेटी मर गई। सोचिए एक बार, इस अवस्था में यदि हम होते, हम उसी वक्त भागते, लेकिन यहां पर उसने संयमता दिखाई, विश्वास दिखाया। वो वहां से हिला नहीं, वो प्रभु को लेकर अपने घर गया। हम वचन में देखते हैं, जब वे सभागृह के अधिकारी के यहां पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। जब आप दुख के उस क्षण में, उस पीड़ा में, उस कठिनाई में, उस निराशा में आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के निकट रहते हैं, प्रभु से लिपटे रहते हैं, प्रभु को छोड़ते नहीं है, तब प्रभु आपके साथ, आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानी में आता है। प्रभु जब वहां पहुंचा तो वहां पर कोलाहल था, विलाप चल रहा था, लोग इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन ये सोच के कि बेटी मर गई है। लेकिन प्रभु जब आता है तो असंभव कार्य भी संभव बना देता है। वचन में आगे देखते हैं हम, उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? प्रभु क्या कह रहा है? ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, क्यों अंधविश्वास, क्यों अविश्वास, क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो, क्यों निराश हो, क्यों घबरा रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो? आगे वचन कहता है, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। प्रभु कह रहा है, तुम्हारा काम ठप नहीं हुआ, ये बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये समस्या, ये परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा विश्वास उस जेरूस के जैसा विश्वास है, या हम बीच रास्ते में लौट आते हैं, या आधा वचन पढ़ा उसको छोड़ के चले जाते हैं? आधी प्रार्थना में भाग लिया, एक वचन सुना, एक वचन का आधा समझ में आया, दूसरा भाग समझने का समय था, जितनी देर कहीं से फोन आ गया, कोई काम आ गया, चले गए। जब प्रभु आपके जीवन में आने वाला होता है, उसी वक्त आप वहां से उठ खड़े होते हैं, वहां से चले जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता, हमारे जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, मिरेकल्स नहीं होते, हमारे जीवन में आशीष नहीं आती, क्योंकि हम वचन को ध्यान से समझ नहीं रहे। इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में परीक्षा, समस्याएं आए, कोई ना कोई गलती की है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई बीमारी आपके जीवन में है, कोई गरीबी है, कोई परेशानी, कोई रुकावट, कोई बंधन है, इसका मतलब नहीं है कि हमने कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया है, नहीं, बल्कि ये ईश्वर की महिमा के लिए हो रहा है हमारे जीवन में। जेरूस की बेटी बीमार थी, ध्यान देना, जब वो प्रभु के पास आया, उसने कहा मेरी बेटी बीमार है, मरने को है। वो बोल रहा है, लेकिन मरी नहीं थी। लेकिन मरने के बाद में क्या वो चला गया, प्रभु को छोड़ा उसने? प्रार्थना आधी अधूरी रखी? अपने निवेदन प्रभु को पूरा बताया, नहीं बताया? अपनी बात प्रकट करने के बाद में उसने प्रभु की बात को सुना या नहीं सुना? सुना। बीच रास्ते में नहीं उठा,
बीच में प्रार्थना को छोड़कर नहीं गया, निरंतर नित्य प्रार्थना की उसने। और प्रभु उसको कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु उसे हौसला देता है, प्रभु उसे ढाढ़स सांत्वना प्रदान करता है, कहता है कि मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हारा अपमान करे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कोई तुम्हारे दुख के क्षण में, उस समय, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर पल हर जगह खड़ा हूं। प्रभु उसके घर जाते हैं जहां कोलाहल विलाप था। प्रभु कहते ये कोलाहल विलाप क्यों? उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु कहते ये बेटी तो सो रही है, बेटी तो सो रही है, छोटी सी परेशानी है ये, नींद में बेटी। आज आपको भी प्रभु यही कह रहा है भाइयों और बहनों, ये छोटी सी परेशानी, ये क्षण भर की परेशानी, ये ऐसे गायब हो जाएगी। इसको पहाड़ जितना बड़ा मत समझो, पहाड़ जितना बड़ा मत बनाओ। छोटी सी परेशानी है, आपके प्रार्थना के द्वारा इस परेशानी का समाधान इसी वक्त आपको मिल जाएगा समाधान। आगे वचन में पढ़ते हैं, इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। जो लोग सुनते हैं, जब आप प्रार्थना में भाग लेते हैं, वचन सुनते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में, घर में उनके अपने उनको टोंट कसते होंगे, कमेंट पास करते होंगे, उनको प्रार्थना में भाग लेने नहीं देते होंगे, बीच बीच में डिस्टर्ब करते होंगे। जैसे प्रार्थना करने बैठेंगे कोई ना कोई काम सौंप देंगे, होता है सबके जीवन में। लेकिन प्रभु क्या कहता है? ईसा ने सबों को बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। हमें दूसरों के शब्दों पर, दूसरों के स्वभाव पर, दूसरों के आचरण पर, दूसरों के विचारों पर हमें ध्यान नहीं देना है उस वक्त, बल्कि हमें प्रभु पर ध्यान देना है। जब हम प्रभु पर ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में बदलाव और ईश्वर की आशीष आएगी। प्रभु ने उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए, प्रभु ने उस बच्ची के माँ बाप और शिष्यों को लेकर उस कमरे में गए जहां वो लड़की सो रही थी। प्रभु यीशु ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हुआ? वो लड़की तो मरी हुई थी। वहां पर कुछ समय पहले तो कोलाहल विलाप था, लोग इकट्ठे हुए थे, निराशा भरी बातें चल रही थी, दुख भरी बातें चल रही थी, और ऐसे एकदम से कोलाहल विलाप सब कुछ बदलकर आनंद में तब्दील हो गया। कैसे? प्रभु के प्रवेश से, प्रभु की एंट्री से, प्रभु के अधिकार से, प्रभु की उपस्थिति से। जब हम प्रार्थना को शुरू से लेकर एंड तक सुनते हैं, करते हैं, भाग लेते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने घर से मार्केट जाना चाह रहे हैं और मार्केट कम से कम 4-5 किलोमीटर है। आप ऑटो रिक्शा में बैठे, ऑटो रिक्शा भी कम से कम 10-15 मिनट लेगा। आप बैठ के मार्केट गए, जाते वक्त आपको लगा 15 मिनट, ठीक है। लेकिन आपने मार्केट से शॉपिंग करी, सामान वामान लिया, वापस जब आप बैठे, उस वक्त टेम्पो ने लिया आधा घंटा। जाते वक्त तो लिया था 10 से 15 मिनट और आते वक्त आधा घंटा। अब आप सोचेंगे रास्ता वही, लेकिन टाइम ज़्यादा कैसे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी समस्याएं हमारे से ज़्यादा किसी और की भी हो सकती है। इसलिए प्रभु
सबसे पहले उनके पास पहुंचा। रास्ते में आते वक्त प्रभु के पास में जो जो लोग आए, उस रास्ते में जो भी स्टॉप थे, जहां पर भी लोग हाथ दिखा रहे थे, सबसे पहले प्रभु वहां रुका। उन सब का इलाज करते करते आपके पास आए। आपने जब संत मार्कुस अध्याय 5 पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि जेरुस की बेटी से पहले एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला भी बीच में आती है और वह यीशु का पल्ला छूती है और उसके विश्वास के द्वारा वह चंगी हो जाती है। इसलिए प्रार्थना में समय लग रहा है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप ये विश्वास कीजिए, हमारे से ज़्यादा किसी और की भी आवश्यकता हो सकती है। कोई और हमारे से ज़्यादा सीरियस हो सकता है हमारे सिर्फ पेट में दर्द है, हो सकता है कोई वेंटिलेटर पर हो, उसके लिए कोई व्यक्ति मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, कोई उसके लिए घुटने टेक कर आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है। वो रास्ते में था तो प्रभु ने उसके लिए पहले प्रार्थना उसे चंगाई दी, उसके बाद में आपके जीवन में, आपके घर में आएगा, चंगाई देगा, आपको मुक्ति देगा, आपको बंधनों से आज़ादी देगा, आपका छुटकारा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब इस वचन को बड़े ध्यान से फिर से पढ़ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु के वचन में गहरा रहस्य है, गहरी शांति है। दुनिया की बातें हमें तोड़ती होगी, कमजोर बनाती होगी, निराश करती होगी, लेकिन प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य, शक्ति देता है, हौसला देता है, हमारे अंदर उमंग, आनंद, खुशी उत्पन्न करता है, हमारे अंदर एक नई आशा उत्पन्न करता है। मैं ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे जीवन में भी रोज ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। उस वक्त यदि हम भी निराश हो जाएं तो क्या होगा? ये मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी और शैतान यही चाहता है। लेकिन हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, हमें मौका नहीं देना है, हमें हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा चार्ज अपने आप को रखना है। आप सभी ने देखा होगा, एक मोबाइल की बैटरी डिस होने से पहले मेरे हिसाब से 15 या 20% होती है तो ऊपर रेड आइकन आता बैटरी का कि चार्ज कम हो रहा है, चार्ज लगाओ प्लग। वैसे ही हमारे जीवन में हमें हर पल वचन से चार्ज करना है। एक बार वचन पढ़ने से काफ़ी नहीं है, एक दिन उपवास कर लिया काफ़ी नहीं है, एक दिन चर्च चल गए काफ़ी नहीं है। हमें रोज हमारे जीवन में हमारे जीवन के स्रोत प्रभु से जुड़ना है और अपने आप को चार्ज करना है, अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। इन सब की बढ़ोतरी, ये सब कुछ होगा प्रभु के पास जाने से, प्रभु से जुड़ने से। जब वो सॉकेट, वो जो पिन है मोबाइल के सॉकेट में लगता है, उसके बाद में प्लग ऑन करते हैं, तुरंत प्रभु का वचन प्रवेश करेगा, तुरंत वहाँ से लाइट मोबाइल में आती है, बैटरी चार्ज होती है। वैसे ही जब हम प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, वहाँ से प्रभु की आशीष आएगी वचन के द्वारा। वचन हमारे अंदर जाएगा और सारे रोग, सारी दुर्बलताएं, कमजोरियाँ, कमियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी चिंताएं, सारी बाधाएं, रुकावटें जो भी है, वो सब वचन हटा देगा। कुछ क्षण पहले वही बैटरी डिश थी, रेड कलर में थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो हरे कलर में तब्दील हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक आशा, हमें मालूम है अभी मैं चार्ज करूंगा मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसी तरीके से हमें विश्वास करना है, हमारे अंदर ये विश्वास होना है, अभी मैं प्रार्थना करूंगा मैं फिर से चार्ज हो जाऊंगा। यानी अभी मैं कमजोर हूं, अभी मैं प्रार्थना में डाउन हो गया हूं, कोई बात नहीं, मैं अभी प्रार्थना करूंगा, वापस से मजबूत हो जाऊंगा, मेरे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, ये बीमारी आ गई,
कोई बात नहीं, अभी मैं प्रार्थना करते इस बीमारी को अभी हटाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये सुनने में हमें जोक लगता होगा, मजाक लगता होगा, लेकिन इन सब के पीछे बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपाएं हैं ईश्वर की। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, वो प्रभु को गहरे अनुभव से समझ पाता है, जानता है, अनुभव करता है। वो उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं, दुख आ जाएं, लेकिन वो प्रभु से दूर नहीं होता। जेरुस के जीवन में कितनी बड़ी समस्या थी, इससे बड़ी समस्या कुछ हो सकती है क्या? उसकी बेटी मर गई थी, लेकिन क्या उसने प्रभु को छोड़ा या प्रभु की प्रार्थना से दूर हुआ या प्रभु से दूर हुआ? नहीं, वो प्रभु से लिपटा रहा, प्रभु को नहीं छोड़ा। उसने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने प्रभु पर भरोसा रखा। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे दृढ़ रहते हैं, वह मजबूत चिरस्थायी चट्टान है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें संभाल रखा है। हमारे जीवन में रोज समस्याएं, परेशानियां आएगी, हमें उससे भागना नहीं है, हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि वचन के द्वारा उसका सामना करना है, रोज प्रार्थना करना है। आप सभी रोज अपने मोबाइल को चार्ज करते होंगे। बताया जाता है कि मोबाइल रेगुलर यूज़ करते हैं तो 8-10 घंटे निकाल देता है। इसी तरीके से 24 घंटे में हमें सुबह शाम अपने आप को, अपनी आत्मा को चार्ज करना है वचन के द्वारा। जब हम वचन के द्वारा अपनी आत्मा को चार्ज करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ, विश्वास, प्रेम, पवित्रता छाई रहेगी और वचन हमारे जीवन को बदल देता है, हमें ऊंचाइयां प्रदान करता है। हमारे जीवन में जो भी असंभव कार्य थे उसे संभव बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, रुकावटें आएगी, उससे हमें भागना नहीं है, बल्कि डट के सामना करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरी ओर से युद्ध लड़ेगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हारी चिंता करता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को गिरने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, विचलित नहीं होने देगा, उनके पैर को फिसलने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आप सभी को वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति विश्वास को बढ़ाया है। अब आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप कमजोर नहीं होंगे, आप विचलित नहीं होंगे, बल्कि आप और अधिक प्रार्थना करेंगे और अधिक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको वो रहस्य, वो समाधान, वो मंत्र, वो जरिया मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ईश्वर उनके जीवन में कार्य कर सके, उनको भी ढारस प्रदान कर सके, उनको भी ये रहस्य समझा सके। आप सभी सन्मार्कुस अध्याय 5 से आप पढ़ना अवश्य, और एक एक वचन को समझने की कोशिश करना कि जेरुस जब प्रभु के पास में आया था, उससे लेकर क्या क्या उसके जीवन में हुआ। देखिए, एक ही मर्म है, आज आपकी अवस्था कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितना बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन समाधान प्रभु के हाथों में। यदि आप पूर्ण विश्वास, भरोसे के साथ प्रभु को अपनी परेशानी सौंप देंगे ना, तो प्रभु उस पर अधिकार लेगा और वो आपके जीवन में, आपके उस क्षण में आएगा और आपके जीवन से उस समस्या को जड़ से मिटा देगा। आज से पहले लोगों ने कहा होगा, आपको बहुत सारे
नकारात्मक शब्द यानी गिराने वाले, तोड़ने वाले, निराश करने वाले, कमजोर करने वाली बातें। लेकिन मैं आपको कहता हूं, हमारे जीवन में समस्याएं आएगी और उसके पीछे प्रभु भी आएगा उस समस्या को हमारे जीवन से हटाने के लिए। ये तब होगा जब हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वचन को दिन रात मनन चिंतन करेंगे। आइए हम आज की प्रार्थना के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग समस्या में, पीड़ा में, कष्ट में, दुख में है प्रभु, आर्थिक तंगी, गरीबी में है प्रभु, दुखी है, निराश, हताश है प्रभु, कमज़ोर है प्रभु, टूटे हुए, बिखरे हुए हैं प्रभु, उन सब को प्रभु हम आपके पास लाते। मार्कुस 5:35 के तहत प्रभु अपनी सारी समस्याएं, इनके जीवन में जो भी है, उन सब को आपको चढ़ाते प्रभु। आप प्रभु इनके जीवन में, इनके घर में आइए, इनकी सारी समस्याओं को दूर कीजिए प्रभु। इन्हें अपने आनंद से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से भर दे। इनके जीवन से सारे दुख के क्षण, दुख भरी बातें, दुख बीमारी को दूर करके इन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, प्रार्थनाओं को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सब पर अपनी दया बरसाना प्रभु। इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए आशीष मांगते प्रभु। उनके अन्न जल को प्रभु ब्लेस करना, उनके कामकाज को, उनके जीवन को, उनके परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु आप आशीष प्रदान करना। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।